आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने आपको दिखाया था कि कैसे हूती लड़ाकों ने एक के बाद एक ड्रोन दागकर इजराइल के शहर एलत का पूरी तरह से नक्शा बदल दिया। लेकिन अब इस पर बौखला गया इजराइल कि इतना पैसा खर्च करके अलग अलग देशों से जो एयर डिफेंस सिस्टम मंगाए थे वो आखिरकार हूती लड़ाकों के इस ड्रोन के सामने पस्त कैसे हो गए। आखिर कैसे बड़े आसानी से ड्रोन अटैक होता रहा और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। खबर यही नहीं है, इसके साथ साथ एक और बड़ी कार्रवाई यमन की तरफ से इजराइल पर हो गई है। बैलिस्टिक मिसाइल इस बार दागी गई हैं। खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि सऊदी अरब ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की कोशिश की है, जिसमें से कुछ को इंटरसेप्ट किया गया। एक बार फिर से सऊदी अरब ने वही किया जो आज से तकरीबन 10 दिन पहले किया था। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें भी है। खबर फ्रेंच और स्पेनिश एयर स्पेस को लेकर है, जिसमें नेतन्याहू की एंट्री पूरी तरह से बैन कर दी है। वॉरशिप पहुंच चुके हैं, यानी कि अब इजराइल के जहाज फ्लोटिला जहाज पर हमला नहीं कर पाएंगे। और कई महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, यह आपने वीडियो देखी ली थी पहले भी। इसमें एक ड्रोन उड़ता हुआ जाता है, बड़ी आसानी से हमला करके अपने टारगेट को हिट कर देता है। यह खबर हमने आपको दिखाई थी। और इसके बाद अब खबर क्या है, देखिए आराम से उड़ रहा है, कोई इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है इसे। इसको लेकर इजराइल बौखला गया है। इसने इन्वेस्टिगेशन बिठा दी कि हूती लड़ाकों के पास ऐसा कौन सा ड्रोन आ गया है जिसमें 2 बार आयरन डोम इंटरसेप्टर को छोड़ा गया, कि आयरन डोम से 2 बार इंटरसेप्टर छोड़े गए और दोनों बार वो फेल हो गए इस ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने में, यानी मार गिराने में। आखिर ऐसी कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल लगातार अब हूती लड़ाके कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक और बुरी खबर आ गई। यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी एक के बाद एक, सेवरल सेंसिटिव इजरायली टारगेट्स। दावा किया गया यमन की तरफ से पहले दागे गए थे ड्रोन और अब बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। इन बैलिस्टिक मिसाइलों से जो हमला किया गया उसने अंदर तक हिलाकर रख दिया इजराइल को कि एक और बड़ा हमला कैसे वो झेल पाएगा। अब इन सब के बीच एक और दावा है, वो दावा देखना और समझना बहुत जरूरी है। पहले ही देखिए वीडियो। ये वीडियो निकलकर सामने आई है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो सऊदी अरब ने किया था, एक बार फिर से वैसा ही कर दिया है। ये देखिए, आसमान में उड़ती हुई ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इनको इंटरसेप्ट किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये सऊदी अरब ने कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से किया गया है। देखिए एक और वीडियो उसी से वैसे ही जुड़ी हुई। तो एक के बाद एक 3 तरह की वीडियोस, 2 वीडियो निकलकर सामने आई। यानी सऊदी अरब फिर से वही कर रहा है जो वो लगातार करता रहा है। देखिए इसमें भी ये वही वीडियो। सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने कल रात इजराइल की तरफ दागी गई यमनी बैलिस्टिक मिसाइल को इस तरह इंटरसेप्ट किया। ये खबर निकलकर सामने आई। वहीं एक और मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुश्किल क्या है, मलेशियन आर्मी रेडी हो रही है पीस कीपिंग के लिए। वो फोर्स गजा भेज रहा है मलेशिया। इससे पहले इंडोनेशिया ने अपने 20,000 सैनिकों को गजा भेजने का ऐलान कहीं और नहीं, यूएन में कर दिया था खड़े होकर, जिसने इजराइल को थोड़ा टेंशन में डाल दिया था। कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाता चल रहा हूं, देखिए। अब इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहला, इजराइल की सरकार का दावा है उसने यमनी मिसाइल को रोक लिया, जिसमें लाखों बाशिंदे जनता है उनकी शरण लेनी पड़ी। यमन की मिसाइल के हमले के बाद बेन गुरैन हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। ये खबर निकल कर आई। यही नहीं, एक और खबर दिखा रहा हूं। हूती लड़ाकों पर इजरायली हमले के दौरान जो रक्षा मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ ने यमन के सना आसमान में इजरायली विमानों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इजरायली चैनल 14 की ये खबर है, यानी वहां से भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। अगली खबर जो है, खबर जुड़ी हुई है किससे, स्पेनिश पेट्रोल वेसल पहुंचा है। आपको पता है सुमुद फ्लोटिला गजा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में देखिए ये खबर निकल कर आई। ये हर तरह से संसाधनों से लैस है। अब स्पेनिश नेवी पेट्रोल वेसल है, ये भी उधर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और ये भी एक बड़े हमले के लिए तैयार बताई जा रही है कि अगर इनके नागरिकों पर हमला हुआ तो इजराइल के अटैक के बीच ये भी इजराइल पर अटैक करेगी। ये खबर है, यानी एक बड़ी मुसीबत में घिरता नजर आ रहा है। वहीं ये भी खबर निकल कर आई, ऑनेस्टली आई कांट वेट टू सी इजराइल अराउंड विद दीज 2 स्पेनिश वॉरशिप गार्डिंग द फ्लोटिला। फ्लोटिला को स्पेन के ये 2 उनके अपने वॉरशिप अब
देख रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अगर किसी भी तरह का हमला फ्लोटिला में और खासकर स्पेनिश नागरिकों वाले फ्लोटिला पर हुआ, शिप पर हुआ, तो इससे मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया जाएगा, जिसका ऐलान पहले ही किया जा चुका था। वहीं स्पेन ने कैंसिल कर दिया, आर्म डील कैंसिल कर दिया इजराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जो तकरीबन $240 मिलियन की है। एक करारा झटका यहां पर भी लगता नजर आया कि कैसे इन सब चीज़ों से उबर पाएगा इजराइल, जब अलग अलग जगह ये हो रहा है। अब एक और खबर आपको दिखाता हूं। ये खबर निकलकर सामने आई है, अभी देखिए ये खबर। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप की तरफ से गजा डील प्रिटी क्लोज, यानी कि गजा की जो डील है खत्म होने के कगार पर है, यानी वो खाका तैयार हो चुका है। और उन्होंने इस दौरान वेस्ट बैंक को जो इजराइल में जोड़ने वाला दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा था, उसका विरोध कर दिया है। यानी अमेरिका ने कहा कि वेस्ट बैंक कभी भी इजराइल का हिस्सा नहीं रहेगा। ये इस पूरे गजा डील के दौरान लिखा गया है। यानी अमेरिका की धरती पर बैठकर जो मुस्लिम देशों के प्रमुखों ने बातचीत की ट्रंप के साथ, उसका फलसफा यह है कि इजराइल के उस दावे को नकार दिया अमेरिका ने भी, जिसके तहत वेस्ट बैंक को जबरदस्ती इजराइल का हिस्सा मानने की तैयारी की जा रही थी। वहीं खबर नेतन्याहू के लिए एक और बुरी। नेतन्याहू's flight didn't use French and Spanish air defense today while going to US. He fears that he might be arrested. कहा गया कि वो कभी भी अरेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन एक खबर जो निकलकर सामने आई, वो खबर है ईरान से। जरा ईरान से निकली हुई इस खबर को पहले देखिए। ये देखिए, पहले ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। दावा जो है, पहले वो दावा मैं आपको बता देता हूं। इसमें दावा किया गया है कि IRIB-1 जो ईरान का चैनल है, उस पर द स्पाइडर नेस्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है, जिसमें इजराइल की कई खुफिया जानकारियों को सबके सामने रखा जा रहा है। और उसकी पहली तस्वीर ये रही। टॉप सीक्रेट इजरायली न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं जो ब्रॉडकास्ट कर दिए गए, लाइव कर दिए गए ईरानियन टीवी पर। उनको बता दिया गया है कि देखिए, आप जो सोच रहे हैं, हमें को पूरी जानकारी है कि आपका कहां कैसे प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। ये देखिए उसकी پروژه‌های درگیر ساخت و توسعه بمب اتمی در رژیم را مرئی می‌کرد. اطلاعات به اضافه تمام اطلاعات شخصی و شغلی آنان و تمام روابط آنان با जिसमें बताया ईरान की टीवी ने ब्रॉडकास्ट करे दर्जनों ऐसी इमेज हैं जो अंदर इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर से ली गई हैं। यानी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो अंदर खाने काम कर रही थी, अब तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, और अब उसकी जानकारी सबके सामने। अब सवाल एक ही है, IAEA क्या कार्रवाई करेगा? क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी को लेकर कोई कदम उठाएगा? जो इजराइल अंदर खाने ये सब कर रहा था, इतनी जानकारी सामने आने के बाद भी ईरान की टीवी पर ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री चला दी गई है। अंदर के फुटेज, वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की ID और तमाम चेहरे सबके सामने रख दिए गए। شبکه‌ای در هم تنیده که طی تلاش شبانه روزی تحلیلگران و کارشناسان وزارت اطلاعات اینک به یک کلاف تو در تو تبدیل شده است. به شبکه‌ای تار عنکبوتی که دورنمای از تهدید هولناک رژیم اشغالگر قدس علیه بشریت است. به دلیل ماهیت خاص این داده तो ये पूरी जानकारी इस डॉक्यूमेंट्री में दी गई है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, डिमोना न्यूक्लियर साइट के बारे में पोल खोली थी ईरान की टीवी ने। उसकी जो ईरान के स्पाई है, जासूस हैं, उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक, इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी तक अपनी पहुंच बना ली है, और इसको पहले ही फुटेज सबके सामने रखी थी। ये देखिए از اطلاعات نظامی و هسته‌ای و داده‌هایی از پروژه مهم تحقیقاتی و مراکز حساس رژیم اشغالگر از درون سرزمین‌های اشغال. तो ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं, खैर दहशत पैदा करने के लिए काफ़ी हैं। वहीं एक तस्वीर इस्तांबुल से निकल कर आई, देखिए। इस्तांबुल में एक ओवरपास पर लगे बैनर पर लिखा है, हम पैगंबर मोहम्मद के लिए अपना जीवन बलिदान कर देंगे। ये एक वहाँ पर लिखा हुआ बैनर लगाया गया है। और आगे की खबर जो है सबसे महत्वपूर्ण जा रहा है, ये भी देखिएगा। एक तस्वीर ये भी निकल कर आई। ख़ास तौर पर अगर ये तस्वीर हमारे देश से निकल कर आ जाती है, अगर इस जगह नरेंद्र मोदी साहब एर्दोगन की जगह बैठी होती तो क्या होता। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं। अगर ये तस्वीर निकल कर आ जाती तो क्या होता, बताइए। I know them all. I know them better than anybody knows. That's what I don't like. तो ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आती हैं। सोचिए, ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई थी तो क्या बता दिया था। डोनाल्ड ट्रंप मोदी के सामने झुका रहता है, डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी खींचता है। वाकई डोनाल्ड ट्रंप तो कुर्सी ही खींचने के लिए तैयार है। नमस्कार।